ओके या हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड स्नेहल। जैसे मैंने आपको एक पहले स्टार्टिंग सेशन में बोला था कि मेरा मोटिव ऑफ दिस चैनल है कि मैं मेरी लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट 10 में से या 1000 में से अगर 10 बंदे भी इसे देख के कुछ सीख पाए तो मेरे लिए वो अचीवमेंट होगी। तो ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ, which is a very current situation and very happening situation, I would say कि I am tested कोविड पॉजिटिव। मेरा रिपोर्ट कुछ 2-3 दिन पहले आया है एंड आई एम टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्टम्स, पहले तो ये तो एकदम आम जिंदगी की बात हो चुकी है कि हर कोई अभी कोविड पॉजिटिव दिख रहा है। तो मुझे थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ और हमने ट्रीटमेंट हम मेरा डेली रूटीन कैसे जा रहा है, मुझे आपको थोड़ी इसकी आइडिया देनी थी। तो जब मेरी टेस्ट को पॉजिटिव हुई तो सबसे पहले काम हमने किया कि हमने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया कि लाइक दिस इज़ आई एम पॉजिटिव एंड प्लीज सजेस्ट एंड आई वांट होम क्वारंटाइन एंड होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट। ओके, तो क्योंकि मुझे एज सच कोई सिम्टम्स नहीं थे, लाइक मुझे सिर्फ सर्दी थी और रिपोर्ट करने से आई मीन टेस्ट करने से पहले मुझे सिर्फ सर्दी थी और एक दिन सिर्फ कुछ 100 तक मुझे टेम्परेचर आया था। तो और नेक्स्ट डे इमिजिएटली हमने टेस्ट की, जो टेस्ट के रिज़ल्ट आने को 2 दिन लगे। तो बाय दैट टाइम मुझे सिंस सर्दी थी तो मैंने जो नॉर्मल सर्दी की मेडिसिन होती है वो मैंने ली थी एंड सेफ्टी साइड हमने जो कैल्शियम नहीं, विटामिन्स एंड विटामिन सी, ये जो टैबलेट्स नॉर्मली देते हैं वो स्टार्ट किया था कि सो दैट हम सेफ साइड पे प्ले करें। ठीक है, तो जब मेरा रिपोर्ट आया तब मेरी जो सर्दी थी वो भी चली गई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेडिसिन लिए गए थे। सिर्फ ड्यू टू मे बी मेडिसिन या फिर कोरोना का एक सिम्टम है कि आपको स्मेल का सेंस है वो चला जाता है आपका, वो मेरा शुरू हो गया था। मीनिंग कि मैं जब खाना खाती थी तो मुझे उसकी बिल्कुल टेस्ट नहीं लगती थी। मुझे ये समझ में आता था कि वो गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, तीखा है, ये मुझे पता चलता था। पर एक्चुअल, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसका स्मेल आता है, इसलिए हम बोलते कि वाह बहुत अच्छा बना है खाना, बहुत टेस्टी बना है खाना। सिर्फ टंग प्ले नहीं करती, आपका नोज़ ये भी बहुत काम करता है क्योंकि नोज़ से हम स्मेल लेते हैं तभी हमें हमारे टंग को पता चलता है कि हाउ वी शुड टेस्ट दैट फूड और नॉट। तो ऐसा हुआ है ना, टंग सेंसेस सिर्फ ये बताता है बट नोज इज़ द मेन रोल प्ले करते हैं। जब हम बोलते कि नहीं खाने की जब तारीफ करते तो दैट स्मेल कम्स फ्रॉम आई मीन नोज बताता है हमको इन शॉर्ट। तो मुझे स्मेल नाम की चीज़ नहीं थी, बट मुझे ये पता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो या फिर एक्सक्यूज़ दूंगी खुद को कि नहीं यार मुझे स्मेल ही नहीं आ रहा, मुझे खाना नहीं जा रहा है, तो एक टाइम पे मैं बहुत वीक फील करती, जो भी कि मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरा हमारा तनिष 2 इयर्स का हुआ था, तो एटलीस्ट उसके लिए मुझे बिल्कुल वीक नहीं बनना था। प्लस मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे रह रही थी तो मेरा मोटिव ये भी था कि बाई चांस अगर 1% भी चांस हो कि आई टेस्टेड पॉजिटिव तो मेरे वजह से बाकी लोग हैम्पर ना हो, ये मेरा हर बार मोटिव था। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही जो जनरल मेडिसिन होती है जैसे विटामिन सी या फिर आप स्टीम लेते हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। तो जब मेरा रिपोर्ट आया तब ये ऑलरेडी मेरी मेडिकेशन जो कोरोना पेशेंट को देती है वो ऑलरेडी मेरी स्टार्टेड थी एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आज मैं आपके सामने हूँ, मैं एक वीडियो निकाल रही हूँ एंड आई एम रियली फिट। ठीक है, तो सेकंड जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो वी डिडंट रश टू हॉस्पिटल बिकॉज मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं थे। वी टुक हेल्प फ्रॉम आवर डॉक्टर्स एंड दे सजेस्टेड कि भाई ये जो माइनर कोरोना जिसे बोलते हैं जिसमें सिम्टम्स कम होते हैं, इसके वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप होम आइसोलेट कर सकते हो, आप सेपरेट रूम में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग पालिए और यू विल बी क्योर्ड, यानी आप दूसरों को भी इन्फेक्ट नहीं करोगे और आप भी इन्फेक्ट नहीं होगे।
तो मेरा लकीली मेरा घर बड़ा है, तो मुझे एक सेपरेट रूम मिली है जिसमें बाथरूम अटैच्ड है, तो लोगों को आने जाने की दिक्कत नहीं आती है। मैं कंटिन्यूसली सिंस मैं आई मीन वीडियो निकाल रही हूँ तो मैंने मास्क नहीं पहना है, बट आई कंटिन्यूसली हैव दिस मास्क जिसको होल नहीं है। सेकेंड, आई ऑलवेज हैव दिस सैनिटाइजर बॉटल विथ मी कि जो भी चीज़ को मैं हाथ लगाती हूँ आई मेक श्योर कि उसको सैनिटाइज करूँ। थर्ड पॉइंट है कि जो भी खाना मुझे देते हैं तो वो ये ऐसे डिस्पोजेबल थिंग्स में आते हैं, यानी हम प्लेट्स का यूज़ नहीं करते, हम डिस्पोजेबल थिंग्स यूज़ करते हैं। एंड तो ये बेसिक चीज़ें हम फॉलो करते हैं। ऑल्सो मैं डेली सुबह शाम काढ़ा ले रही हूँ, जैसे एक आई मीन बहुत पुराने ज़माने के लोग ये काढ़ा लेते थे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी गर्म रहे। तो मैं सुबह शाम, मेरे हस्बैंड मुझे काढ़ा बना के देते हैं एंड स्टीम लेती हूँ मैं। कैसे होता है ये कोरोना का जो इम्पैक्ट होता है इवेंचुअली आपके लंग्स पे होता है, लंग्स सैचुरेट होते हैं तो हमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है और इस टाइम पे ऑक्सीजन लगाते हैं। तो टचवुड मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि प्राणायाम हम कर सकते हैं। मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, अनुलोम विलोम आई थिंक यू नो ऑलरेडी, तो वो मैं करती हूँ। स्टीम लेती हूँ सो दैट मेरी लंग्स की एक्सरसाइज होते रहे। तो येस, एंड देन आपका फूड, ठीक है। अभी सिंस ये ऐसा डिसीज़ है ना कि आपके अगर 1000 भी रिलेटिव्स हो तो बहुत कम आगे आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आज आपको खुद को बचाना है ना कि दूसरों को। बट मेरे रिलेटिव्स, रियली थैंक्स टू गॉड कि मेरे रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं कि दे प्रोवाइड मी टिफ़िन। वो भी हम विद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो आप घर पे आओ, मेरे डोर तक आओ, मुझे दो, ऐसा नहीं। हमने एक आइडिया मैं आपको देती हूँ हम कैसे ये करते हैं। इवन हम उनको हमारा गेट, जो बाहर का गेट है, वो गेट भी ओपन करने के लिए नहीं बोलते हैं। हाँ, हमने एक वॉल है मेरे घर पे, तो हम बोलते हैं कि उस वॉल पे आप रख दो एंड यू लीव दैट प्लेस, आप चले जाइए। कुछ 5-10 मिनट्स बाद हम जाते हैं और वहाँ से बैग पिक करते हैं। अगेन जब वो टिफ़िन देते हैं तो कोई भी प्लास्टिक का डब्बा वगैरह हम वो वैसी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। फॉइल कैरी बैग्स मिलती है जिसको आप इधर रबर से पैक कर सकते हो या फिर एक मशीन आती है उससे पैक कर सकते हो। तो मेरे रिलेटिव्स क्या करते हैं, उनके पास वो मशीन है, तो वो फॉइल जो बैग्स होती है, सिल्वर बैग्स होती है, उसमें आप वो खाना डालते हैं एंड वो पैक करते हैं, वैसे ही कैरी बैग मुझे देते हैं। सो दैट हमें वो टेंशन नहीं है कि जब मुझे रिटर्न करना हो, या फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उनके पास के डब्बे जो बोलते हैं जिसमें टिफ़िन, वो ख़त्म हो जाए। बट वो फॉइल होने के कारण हमको वो एक तो धोने का ये हो गया कि रिटर्न करने का हमारा जो टाइम सेव हो गया कि रिटर्न करना है उनको, सैनिटाइज करना है, तो वो चीज़ें होगी। एंड दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कि किसी को ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। वो फॉइल बैग्स बहुत ही सस्ते आते हैं। तो दिस वे मेरा रूटीन चल रहा है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो मुझे, सिंस मैं होम क्वारंटाइंड हूँ, होम आइसोलेटेड हूँ, तो मुझे लिस्ट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ने दिए हैं जो कि मैं एकदम टाइम पे, एकदम प्रॉम्प्ट मैं ले रही हूँ। एंड जो एक्सरसाइज बताई गई है वो मैं कर रही हूँ। एक्सरसाइज मीन्स लंग्स की एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे लंग्स आपका सैचुरेट ना हो, एक्टिव रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड इट जस्ट 3-4 डेज मेरा रिपोर्ट आया है और वो पॉजिटिव आया है, बट आई एम टेकिंग इट वेरी 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 पॉजिटिव, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी आपको डिसीज़ हो, बट अगर आप इंटरनली पॉजिटिव हो तो आपको कोई डिसीज़ हरा नहीं सकता है। तो मेरा मोटिव ये होता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत डरे हुए हैं कि मैंने बच्चे को ये हुआ है, वो बहुत नेचुरल है अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो। बट मेरा काम ये है कि मैं उनको टाइम टू टाइम कॉल करती रहती हूँ, जितना मुझे दिन में टाइम मिलता है मैं उनको कॉल करती हूँ कि रिलैक्स बट टेक केयर। ऐसा अगर मुझे हो सकता है, जब मैं इतना प्रिकॉशंस ले रही थी तब मुझे हो सकता है, तो आप इट इज़ वेरी नेचुरल कि किसी को भी हो सकता है। बट सिंस बाय माई एज, सॉरी फॉर द नाइस,
या सो मे बी बाय माई मेरा एज कम है इसीलिए मुझे इतना हैम्पर नहीं किया, बट अगर 60+ हो, बाई थ्रू दिस वीडियो आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि मेरी मदर इन लॉ भी कोरोना पॉजिटिव थी, बट उनको एज अ सिम्टम्स उनको बहुत फीवर आ रहा था, यानी 103 104 उनका फीवर था, एंड तो उनको एडमिट करना पड़ा, उनकी ट्रीटमेंट हुई अच्छे से, एंड नाउ शी गॉट डिस्चार्ज। सो आई रियली थैंक्स टू गॉड। बहुत प्रेशर में थे हम उनके लिए, क्योंकि कैसे था, एकदम आपकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है और ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं लाइफ में तो थोड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है, बट आई मस्ट थैंक टू माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई फादर इन लॉ, इवन माई 2 years किड तनीश, जो हमें इतना साथ दे रहा है कि वी कांट इमेजिन। एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि तनीश मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो कैसे क्या करेगा, बट यू नो बोलते ना कि गॉड जो ये छोटे क्रिएचर्स को बनाते हैं तो कुछ सोच के बनाते हैं, तो वो जो मेरी डर था कि मेरा बच्चा मेरे सिवाय नहीं रह पाएगा, आज वो अपनी नानी के यहाँ पे रह रहा है, एंड तो सो दैट मैं रिलैक्स हूँ कि नहीं वो सेफ है, उसके नाना नानी सेफ है, एटलीस्ट एक फैमिली सेफ है, दे आर नॉट नो हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ अस और इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ अस। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अगेन बोलना है कि तनीश मेरे बहुत कांटेक्ट में था जब मैं उसके साथ में थी, तो बट नेचुरल हम कोविड का एक सब लोग बोलते हैं कि क्लोज कांटेक्ट में हो तो उसको भी आई मीन जो आपके कांटेक्ट में है उनको भी कोरोना होता है, ठीक है, बट लकीली जो ये बच्चे होते हैं, सॉरी फॉर द नॉइज अगेन, मैं पॉज करती हूँ थोड़ी देर, रिज्यूमिंग ओके। तो ये जो बच्चे होते हैं तो जो वैक्सीन हम उनको देते हैं सिंस बर्थ टिल 5 years जो वैक्सीन देते हैं वो यहाँ पे प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उनकी एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स वो तैयार होती है। तो ऐसे बच्चों को आई रियली अगेन थैंक्स टू गॉड कि ऐसे बच्चों को फिर सिंस उनका वैक्सीनेशन हम प्रॉपरली देते हैं तो उनको ऐसे बीमारियों की आई मीन उनकी बॉडी रेडी रहती है टू फाइट अगेंस्ट इट। तो तनिष की भी हमने कोरोना टेस्ट की थी जो कि निगेटिव आई है, मेरे मम्मी पापा की भी हमने की थी क्योंकि मैं उनके साथ रह रही थी तो उनकी भी निगेटिव आई है। तो या दैट्स द फैक्ट। तो प्लीज़ अगर आप ये फेज से जा रहे होगे तो आई एम विथ यू, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल नॉर्मल जो डिसीज होता है वैसा है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगेन सॉरी फॉर नॉइज यार या तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप आपके अगर फैमिली के साथ रहेंगे विथ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग तो आप डेफिनेटली अच्छे होंगे। सो ये सारा मन का होता है, ठीक है, बॉडी तो आपको साथ नहीं देगी कभी कभी, बट अगर आप मन से आपके पॉजिटिव हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, अगर आप 10 लोगों से अच्छे बात करते हो, नहीं आई हैव कोरोना पॉजिटिव टुडे, आई एम कोरोना पॉजिटिव टुडे, पर आई मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं 5 लोगों के साथ कॉल पे बात करूँ, यानी मैं उनको भी रिलैक्स कर पाऊँ कि भाई मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ हुआ है, बट और मेरी मेंटालिटी भी अच्छी रहे कि नहीं मैंने कुछ अच्छा काम किया है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो कुछ और दिन मुझे रेस्ट लेनी है, टेक केयर करना है, उसके बाद मैं फिर से फाइन होने वाली हूँ क्या। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पॉसिबल हो तो घर के बाहर मत निकलिए। गेस्ट अगर आते जाते हो तो अवॉइड कीजिए उनको, क्योंकि जो फेज़ हम बाद में ये करते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन वाला होता है इनिशियली, जब तक हमें हमारी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं होती तब तक थोड़ा प्रेशर होता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।